आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो सबसे पहली ट्रिक है मेरी पकौड़ी को लेकर। अब बरसात का मौसम है तो ऐसे में तो पकौड़ी बनाना बनता ही है। तो मैंने इसमें चिली फ्लेक्स और नमक डाल दिया है और मैं अब अजवाइन डाल रही हूँ और थोड़ी सी मैंने इसमें हींग भी ऐड की है। आप पकौड़ियों में हींग ज़रूर से ऐड कीजिएगा और 1 चम्मच चावल का आटा भी ज़रूर से डालिएगा। क्या होता है फ्रेंड्स, जब चावल का आटा ऐड करते हैं तो उससे पकौड़ियों में कुरकुरापन आ जाता है। और मैंने ये बेसन ऐड किया है, तो बेसन आप देखकर डालिएगा। ज़्यादा डालेंगे तो थोड़ा सा पकौड़े थोड़े सॉफ्ट बनेंगे और यदि कम डालेंगे तो उससे पकौड़ियाँ क्रिस्पी बनेंगी। तो थोड़ा सा हमने पानी ऐड किया है और इस तरह से चम्मच की सहायता से हमने इसे मिक्स किया है। यदि आपको पानी की ज़रूरत लगे तो ठीक है, नहीं तो मत डालिएगा। और अब मैंने ये पकौड़ियाँ तैयार कर ली हैं। तो बस अब मेरा घोल तैयार है और यदि आपको पतला लगे तो थोड़ा सा बेसन और इसमें और ऐड कर सकती हैं या चावल का आटा भी डाल सकती हैं और चाहे तो आप इसमें थोड़ा सूजी भी ऐड कर सकती हैं। इससे पकौड़ियाँ बहुत ही अच्छी बनती हैं। और मैंने कढ़ाई को रख लिया है और इसमें मैंने सरसों का तेल ऐड किया है। पकौड़ियाँ आप सरसों के तेल में ही बनाएं तो ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं। और तेल को हमें तेज़ गरम करना है और गैस का फ्लेम हमें तेज़ रखना है और उसके बाद हमें पकौड़ियाँ छोड़नी है। यदि हम गैस का फ्लेम मंदा रखेंगे तो जो ऑयल है वो पकौड़ियाँ हमारी पी लेती हैं। और पकौड़ी ट्रिक आती है हमारी किचन सिंक को लेकर। क्या होता है कि किचन सिंक में जो पाइप होता है उसके अंदर गंदगी जमा हो जाती है और हमारा सिंक कम काम करने लगता है, इसमें पानी भर जाता है। और तो इसके लिए हमें करना क्या है, हमें लेना है बेकिंग सोडा जो हम खाने की चीज़ों में यूज़ करते हैं और ये हमारे किचन में अवेलेबल रहता ही है। तो इसे हमें किचन सिंक में डाल देना है और ऊपर से हमें डालना है पानी। तो इस तरीके से जो इसके पाइप में गंदगी अटी होती है वो सब निकल जाएगी। तो ये ज़रूर से आप कीजिएगा और ये हमें रात के समय करना है। तो इससे रात के समय कीटाणु भी मर जाते हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी हमारे हाथ पर तेल की छींट आ जाती है तो उससे जल जाता है, तो उसके लिए हमें लेना है कोलगेट पेस्ट। तो कोलगेट पेस्ट हमें इस तरह से लगा लेना है। तो इससे आपका हाथ ज़्यादा नहीं जलेगा, इससे ठंडक पड़ जाएगी क्योंकि इसमें ठंडापन होता है। और इसमें आप इसे ही ज़रूर से लगाइएगा कि ये सब जो कोलगेट का सफ़ेद पेस्ट होता है यही इसमें कारगर होता है। और बस इस तरीके से अब हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और हमें पकौड़ियों को क्रिस्पी करना है। तो इस तरीके से हमारी पकौड़ियाँ बनकर के तैयार हैं और हमें जब निकालना है तो इन्हें निचोड़ कर ही निकालना है। ये कितनी सारी ट्रिक्स हैं जिससे आपके को पकौड़ियाँ बनाने में बहुत ही मदद मिलेगी। तो इस तरीके से आप पकौड़ियाँ बनाइएगा। तो फ्रेंड, बरसात का सीज़न है तो इसमें पकौड़ियाँ आप ज़रूर से बनाइएगा, बनाई होगी। तो अगली ट्रिक आती है हमारी। तो हम जब चावल बनाते हैं तो सबसे लास्ट में हमें इसमें 1 चम्मच या आधा चम्मच देसी घी ऐड कर देना है। तो फ्रेंड्स, चावल में बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा टेस्ट बनेगा। अब अगली ट्रिक आती है हमारी। जब हम चाय की पत्ती या कोई भी पैकेट हम खोलते हैं तो हमें उसे काटना बिल्कुल भी नहीं है, हमें इस तरह से चाकू से फाड़ देना है। तो फ्रेंड, इससे क्या होता है, जो हमारी प्लास्टिक होती है वो ख़राब नहीं जाती है। जब हम काट कर फेंक देते हैं तो वो रिसाइकल होने से रह जाती है और वो हमारी वेस्ट जाती है। इसलिए हमें इस तरीके से पैकेट को फाड़ना है। तो हमने चाय की पत्ती को इस तरीके से निकाल लिया है और हमारी जो प्लास्टिक है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं गई है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पैकेट है और ये रिसाइकल होने में आ जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप इसको काट कर बिल्कुल भी मत फेंकिएगा और इससे प्रदूषण भी बढ़ता है। तो ये आपको ज़रूर पसंद आएगा आप होगी। तो अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स। अब बरसात का मौसम है तो कभी कभी पेट गड़बड़ा जाता है। तो आज मैंने खिचड़ी बनाई है और उसमें मैंने 1 चमचा देसी घी मेल्ट किया हुआ डाला है और उसमें आधा चम्मच जीरा और 1 पिंच हींग डाली है। और ये हींग बहुत अच्छी वाली है इसलिए मैंने थोड़ी सी डाली है। और अब मैंने इसमें खिचड़ी को डाल दिया है और मैं धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर भी मैंने ऐड की थी जो मैं दिखाना भूल गई हूँ। और इसी तरीके से मैंने इसमें पानी, हमें 1 गिलास खिचड़ी के साथ 3 गिलास पानी डालना है। तो खिचड़ी का जो मेजरमेंट होता है, जिस बर्तन से आप खिचड़ी लें उसी से 3 गुना पानी ऐड कीजिएगा। और इसे मैं चला देती हूँ जिससे चावल और दाल आपस में चिपके नहीं। और इसके अंदर थोड़ा हल्दी पाउडर और नमक भी हमें ऐड करना है और वो मैंने ऐड कर दिया है। और अब मैंने इसको ढककर 1 सीटी हमें लेनी है और गैस का फ्लेम हमें तेज़ रखना है। तो बस अब हमारी खिचड़ी बन करके तैयार है और सीटी को हमें निकल जाने पर ही खोलना है। बस हमने प्लेट में थोड़ी सी खिचड़ी ठंडी की है और इसमें थोड़ा सा आप देसी घी या बटर भी ऐड कर सकते हैं और मैंने ये मरवे की चटनी ऐड की है। तो
आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर है। और मैं अपने कान्हा जी को इसका भोग लगाऊंगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं तुलसी दल भगवान जी के खाने में ज़रूर से रखा जाता है, क्योंकि उसके बिना भगवान भोग प्राप्त नहीं करते हैं। तो मैंने तुलसी दल रख के ही भगवान जी को, कान्हा जी को भोग लगाया है। तो आप देख सकते हैं ये मेरे कान्हा जी हैं, कितने खूबसूरत हैं। और ये मेरे वृंदावन बिहारी जी हैं और ये मेरे कृष्ण भगवान हैं युगल के। अगली ट्रिक आती है, ये जो जब हम कोई चीज़ तलते हैं कढ़ाई में तो इसके नीचे उसमें गंदगी रह जाती है, क्योंकि खाने के छोटे छोटे पार्ट उसमें जलकर गिर जाते हैं। और यदि हम इस तेल को ऐसे ही डब्बे में पलट लें तो ये तेल हमारा ख़राब करते रहते हैं। तो इसलिए हमें ये छान करके ही भर देना है। देख सकते हैं कि कितनी गंदगी निकल कर आई है। और यदि हम इसे तेल में छोड़ देते ये हमें बहुत ही नुकसान करती है। आप देख सकते हैं तेल हमारा बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब आप इसे किसी तरह से भी यूज कर सकते हैं। ये ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब अगली ट्रिक आती है, जब हम चावल बनाते हैं तो उन्हें हमें कम से कम 1 घंटा भिगोना चाहिए। ट्रिक है मेरी, मैंने एक भगोना लिया है और उसके अंदर थोड़ा पानी ऐड किया है और उसके अंदर डाले हैं नीम की पत्तियाँ। तो नीम की पत्तियों को हमें बॉयल कर लेना है। और बॉयल करने के बाद आप इसका जो यूज़ है मैं बहुत ही अच्छा है, एक नया यूज़ है आपको बताऊंगी। तो इस तरह से आप नीम को अच्छे से बॉयल कीजिएगा। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो अब हमने ये नीम का पानी बॉईल कर लिया है और जो नीम की पत्तियां हैं हम इन पत्तियों को सबको निकाल लेते हैं। और निकाल कर आप इन्हें फेंक भी सकते हैं या फिर इन्हें दोबारा से सुखा करके रख सकते हैं, क्योंकि इनमें काफ़ी अभी जो इसका रस है वो रह जाता है। और या फिर आप अपने नहाने के पानी में भी इन पत्तियों को डाल सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया पनप जाता है इस बरसात के मौसम में, तो वो बैक्टीरिया खत्म हो जाता है और हमें एलर्जी से बचाता है। क्योंकि एलर्जी से हमें ज़रूर से बचना है। जब एक बार शरीर में हो जाती है तो बहुत परेशानी हो जाती है और बरसात के मौसम में ज़्यादातर होती है। तो इन पत्तियों का यूज आप इस तरीके से कर सकते हैं। और जो इसका नीम का पानी बनाया है हमने, इसका भी बहुत अच्छा यूज़ है। तो आप इस पानी को भी अपने नहाने के पानी में डाल सकती हैं। इसे इस तरह से बनाकर बोतल में भरकर रख लें। तो आप इसे पोंछे के पानी में भी डाल सकती हैं, जैसे आप अपने घर में पोंछा लगाएं तो उसमें भी डाल सकती हैं। क्या होता है कि बरसात के मौसम में मक्खी और मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं और इनसे परेशान हो जाते हैं। कई बार तो ये हमारे खाने तक में गिर जाती हैं और मच्छर हमें इतना काट काट कर बेहाल कर देते हैं कि हम सो तक नहीं पाते हैं। तो उसके लिए हमने ली है नीम की पत्तियाँ सुखा करके। तो फ्रेंड्स, आपको कहीं भी नीम मिल जाए तो आप छोड़ना बिल्कुल मत और उन पत्तियों को कलेक्ट कर लेना और घर पर ले आना और सुखा कर रख लेना। तो इस तरीके से मैंने ली हैं पत्तियाँ और मैंने इसमें डाला है हैंड सैनिटाइज़र, क्योंकि इसमें अल्कोहल होता है और ये तेज़ी से जल जाता है। और यदि फ्रेंड्स आपके पास ये ना हो तो आप इसमें कपूर की टिक्की भी रख सकते हैं या फिर आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास नीम का ऑयल हो तो वो डाल दें, नहीं तो आप सरसों का ऑयल भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें जलाना है और इसमें से जो अरोमा निकलता है बस वही हमें चाहिए। और इस अरोमा से मक्खी मच्छर भाग जाते हैं, क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है वो मक्खी मच्छर को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है और वो भाग जाते हैं और उन्हें इससे इरिटेशन होने लगती है। और बंद कमरे में इसका धुआं करने के बाद कमरे को बंद करके रख देना चाहिए और हमारा कितना काम बचा सकती है और समय भी बचा सकती है। तो अब ये दूसरी ट्रिक है, ये जो डब्बा होता है मैंने इसमें भुजिया को अंदर कर दिया है। तो यदि हम ऐसे ही रख देते हैं तो इस पर क्या होता है, जब पराठे वगैरह बनाते हैं तो उसका ऑयल उड़कर जाता है, वो जमकर मोटी मोटी परत में जमा हो जाता है, जिससे हमारा सफाई का काम बहुत बढ़ जाता है। तो हम इस पर पॉलीथीन ढकें तो इससे हमारा डब्बा साफ़ सुथरा रहेगा। और गंदी जब पॉलीथीन हो जाएगी तो इसे निकाल कर दूसरी बदल दें, तो आपको ये बहुत ही मेहनत बच जाएगी। और हम ऐसा क्या करें, जो हमारी मिक्सी दोबारा से इतनी गंदी ना हो, तो इस पर हम एक पॉलीथीन को ढक कर रख सकते हैं। तो इससे हमारी जो मिक्सी है वो गंदी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और जो इसकी वायर होती है वो इधर उधर पड़ी रहती है, वो भी गंदी होती रहती है, तो उसे भी इस तरह से हम रख सकते हैं। यदि आपके घर पर कोई ख़राब क्लचर पड़ा हो जिसका आप यूज़ नहीं करते हैं, जिसके दांते टूट जाते हैं, तो इस तरीके से पुराने या फिर बड़े क्लचर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से अपनी वायर को भी इकट्ठा करके रख सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, वीडियो में इस तरह से आप अपनी मिक्सी को रख सकते हैं। तो हमें एक पॉलीथीन लेनी है साफ़ सुथरी और बड़ी सी, जिससे इसमें वायर और मिक्सी दोनों ही इसके साथ पैक हो जाएं। तो इस तरह से हम अपनी मिक्सी को साफ़ सुथरा रख पाएंगे और हमारी मिक्सी ज़्यादा से ज़्यादा चलेगी। तो ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। तो